जिनके सामने आने से शरीर का खून जम जाता है, जो दुनिया में नामात्र के बचे हों और धार्मिक आस्था से भी जुड़े हों, वो बाघ है। लेकिन राजस्थान में वही बाघ भयभीत कर रहे हैं। इसका कारण वो 111 गांव और उनमें बसे 15,000 से ज्यादा ग्रामीण परिवार हैं, जिन्हें टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्रों में आज तक विस्थापित नहीं किया जा सका। इससे बाघों की संख्या को बढ़ाकर इतराने वाले वन विभाग के वन्यजीव प्रबंधन पर उंगली उठ रही है। देखिए फर्स्ट इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। राजस्थान अब तेजी से बाघिस्तान में बदल रहा है। कुछ ही वर्षों में राजस्थान में टाइगर रिजर्व बढ़कर 5 हो गए हैं और बाघ भी 139 के आंकड़े पर पहुंच गए हैं। वन विभाग बढ़ती बाघ संख्या पर इतरा भी सकता है, लेकिन बाघ प्रबंधन या फिर कहें कि वन्य जीव प्रबंधन राजस्थान में बेहद कमजोर है। प्रदेश के रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा के बाद अब रामगढ़, विषधारी और धौलपुर टाइगर रिजर्व बन गए हैं। जल्द ही कुंभलगढ़ भी टाइगर रिजर्व का दर्जा पा लेगा। वन विभाग का दावा है कि बाघ धौलपुर से मुकुंदरा तक 400 किलोमीटर के कॉरिडोर में स्वच्छंद घूमते दिखाई देंगे, लेकिन हकीकत कुछ और दिख रही है। जैसे ही बाघ 100 के पार हुए, वैसे ही उनको जंगल छोटे पड़ने लगे। ग्रामीणों से उनका संघर्ष बढ़ा, प्रे बेस कमजोर हुए और शिकार, जहर खुरानी की घटनाओं की आशंका भी बढ़ गई। इनका कारण सिर्फ एक है कि टाइगर रिजर्व से गांवों का विस्थापन नहीं होना। सबसे पहले आपको बताते हैं प्रदेश में बाघों की क्या स्थिति है। प्रदेश में कुल 139 में से 42 बाघ, 50 बाघिन और 47 शावक हैं। इनमें भी रणथंभौर टाइगर रिजर्व में कुल 75 में से 27 बाघ, 30 बाघिन और 18 शावक हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व में कुल 43 में से 11 बाघ, 14 बाघिन और 18 शावक हैं। धौलपुर टाइगर रिजर्व में कुल 10 में से 2 बाघ, 3 बाघिन और 5 शावक हैं। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में कुल 6 में से 1 बाघ, 2 बाघिन और 3 शावक हैं। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में कुल 2 में से 1 बाघ और 1 बाघिन है। अभेड़ा में T114 के 2 शावक और नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क T79 का 1 शावक है। ऐसे में सवाल ये है कि 111 गांव और 15,000 परिवार बाघों के घर से कब विस्थापित होंगे, क्योंकि अब बाघों की संख्या 139 है, लेकिन कोर में बसे गांव संघर्ष को आमंत्रित कर रहे हैं। रणथंभौर में 17 गांव, सरिस्का में 29 गांव, धौलपुर करौली में 43 गांव, रामगढ़ विषधारी में 8 गांव, मुकुंदरा हिल्स में 9 गांवों का विस्थापन होना शेष है। इसके कारण ही सरिस्का के 3 बाघ और रणथंभौर के दर्जन भर से ज्यादा बाघ खाना बदोश बन चुके हैं। लेकिन विस्थापन नहीं होने से हैबिटेट इंप्रूवमेंट दूर की कौड़ी है। प्रदेश में बाघों के लिए टाइगर रिजर्व छोटे पड़ने लगे हैं। शिकार, जहर खुरानी, मानव बाघ संघर्ष और बाघों में नपुंसकता की आशंका बढ़ी है। सरिस्का का ST2303 हरियाणा में डेरा डाले है, तो ST24 2 साल से जयपुर जिले में है। ST2305 1.5 महीने से दिखा नहीं है। रणथंभौर में दर्जन भर से ज्यादा बाघ पैरा फेरी पर घूम रहे हैं। मुकुंदरा में बाघों की रहस्यमय मौत पर भी अभी तक पर्दा डला हुआ है। हैबिटेट इंप्रूवमेंट के वन विभाग के दावे बाघों की खराब हालत खुद खारिज कर रही है। ऐसे में आखिर वन विभाग बाघों के घर से गांव विस्थापित क्यों नहीं कर पा रहा है? इसके लिए पैकेज अव्यावहारिक है या फिर डेडिकेटेड टीम और एफर्ट्स की कमी है? बहरहाल जल्द ही विस्थापन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो राजस्थान के बाघों में डिप्रेशन बढ़ेगा और डिप्रेशन से उनमें इनब्रीडिंग की समस्या बढ़ती चली जाएगी, जो प्रदेश के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। वन विभाग दावा करता है कि वो जल्दी ही धौलपुर से लेकर और मुकुंदरा तक एक वृहद बाघ कॉरिडोर बना देगा, लेकिन विडंबना देखिए कि प्रदेश में 1.5 वर्ष पहले बाघों की संख्या का शतक पूरा हो चुका था और शतक के ऊपर अर्धशतक लगने की अब तैयारी है। बाघों की संख्या 139 के आंकड़े पर पहुंच गई है। सरिस्का के 3 बाघ कोर क्षेत्र से बाहर घूम रहे हैं। यही स्थिति कमोबेश रणथंभौर की है। वहाँ भी 12-13 बाघ ऐसे हैं जिनको अंदर जगह नहीं मिल पा रही है और वो टेरिटरी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। कारण सीधा है कि प्रदेश के 5 टाइगर रिजर्व के अंदर बसे हुए गांवों को वन विभाग अभी तक विस्थापित नहीं कर सका है। करीब 111
ऐसे गांव हैं, उनमें 15,000 से ज़्यादा परिवार हैं जो अभी भी कोर क्षेत्र के अंदर बसे हुए हैं। यही कारण है कि बाघों को बाहर घूमना पड़ रहा है, उनके शिकार की आशंका ज़्यादा खड़ी हो जाती है, साथ ही साथ उनमें नपुंसकता भी बढ़ती है क्योंकि उनका स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा। वन विभाग दावा करता है कि वो हैबिटाट इंप्रूवमेंट करेगा, लेकिन हैबिटाट इंप्रूवमेंट तब होगा जब विलेज रिलोकेट हो जाएंगे। अब देखना ये होगा कि वन विभाग इन बाघों को उनके ही घरों में महफूज रखने के लिए क्या उनके घरों के अंदर बसे हुए ग्रामीणों को बाहर निकाल पाएगा या नहीं। कैमरा पर्सन यश माथुर के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।